आप, मैं और फारसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप तमामी हज़रात का फिर एक बार खैर मक़दम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। जी हाँ नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता एपिसोड में ये देखा था मौले मन, मौले थू, मौले शुमा, मौले उन्हा। मौले यानी पोजेशन, बिलोंग्स टू, ये किसका है, उसका पोजेशन जाहिर करता है। सो इन किताब मौले मन, इन किताब मौले थू, तो ये पैटर्न हमने फॉलो किया था। उम्मीद है आपको गुज़िश्ता लेक्चर समझ में आया होगा। आई रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स, आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स कि अगर आपने गुज़िश्ता लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को रिविजिट करें। चैनल विन के यूट्यूब पेज पर आप जाए, टाइप करें आप, मैं और फारसी, और प्लेलिस्ट पे आप चैनल पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके नोटबुक, इसके टेक्स्ट बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने होमवर्क जो भेज रहे हो, आई रिक्वेस्ट यू कि अब 14 to 15 लेक्चर्स होने के बाद आप अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की काफी हद तक कोशिश कीजिए। मेक श्योर कि आप एक लाइन में लिखिए, ना कि जो है ऊपर नीचे आप अपने अल्फाबेट्स को अरेंज करें। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बिफोर beginning this lecture. So without wasting any time, I'll start this lecture. So ये जो लेक्चर होने वाला है, ये हम कह सकते हैं एक रिवीजन के तौर पे है। कि आइए ओपन करते हैं पीडीएफ पेज 89। पीडीएफ का पेज 89 आप ओपन करोगे तो आपको टेक्स्ट बुक में दिखता है, दिखते है रस्मुल खत। उसके ऊपर दो वर्ड्स जो है दिए गए हैं, गेरदू। गेरदू मीन्स अ वॉलनट, अखरोट या वॉलनट जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं गेरदू। उसके बाद है शूफाज। शूफाज मीन्स अ हीटर। ये दो वर्ड्स एडिशनली यहाँ पे रिटन है। अब यहाँ पे देखिए दो एरोज है आपको, खे और अलिफ, और ये खे वाव अलिफ, दोनों में फर्क क्या है? बेसिकली दे हैव अ डिफरेंट स्पेलिंग बट दे हैव द सेम साउंड। इनकी स्पेलिंग्स अलग है बट वो साउंड काफी सिमिलर करते हैं। मिसाल के तौर पे खे अलिफ, ये यहाँ पे आप राइट साइड पे जो पैटर्न देख सकते हो, जो भी वर्ड आपको तीन वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे खे अलिफ, खे अलिफ, खे अलिफ का पैटर्न कॉमन है। मिसाल के तौर पे खाने, गुफ्तारी में कहते हैं खूने, लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए और फॉर्मली खाने जब हम कहेंगे तो मीन्स अ हाउस। नेक्स्ट खामे मीन्स क्रीम, या हम कह सकते हैं मलाई जैसे कहा जाता है। फिर कहता है बुखारी, बुखारी मीन्स अ हीटर। शूफाज ऑल्सो मीन्स अ हीटर एंड बुखारी ऑल्सो मीन्स अ हीटर। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे दिया गया है आपको खे वाव अलिफ, आई रिपीट, खे वाव अलिफ, ये भी खा का साउंड प्रोनाउंस होता है। खा, खा, खा का साउंड प्रोनाउंस होगा। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। देखिए खे वाव अलिफ से जो है क्या वर्ड्स बनते हैं, यहाँ पे तीन एग्जांपल्स दिए हैं। खे वाव अलिफ हेरे, खाहर, खाहर। बहुत सारे लोग जो है ख्वाहर पढ़ते हैं, प्लीज ऐसा ना करें, ये गलत है। ख्वाहर नहीं है, खाहर है, ठीक है? मीन्स अ सिस्टर, खाहर सिस्टर, सिस्टर खाहर। ये जो वर्ड है बहुत सारे लोग इसे पता नहीं क्यों गलत प्रोनाउंस करते हैं। खे वाव अलिफ बे, खे वाव अलिफ बे, ख्वाब पढ़ा जाता है उसे, ख्वाब। हमने ख्वाब देखा, तुमने ख्वाब देखा, ठीक है? तो उसे ख्वाब कहते हैं, ना कि ख्वाब, है ना? बहुत सारे लोग इसे क्या पता क्यों ख्वाब कहते हैं। इट इज नॉट ख्वाब, इट इज ख्वाब। नेक्स्ट, ख्वाब मीन्स अ ड्रीम, या आप सोने के एक्शन को भी कह सकते हो स्लीप, इसे भी ख्वाब कहा जाता है। तख्त ख्वाब मीन्स हम कह सकते हैं बेड। नेक्स्ट, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस पे प्लीज आप फोकस करें। खे वाव अलिफ, खा का साउंड होगा, ना कि ख्वा का। खाहर, ख्वाब, तख्ते ख्वाब। अब यहां से जो हम पैसेजेस पढ़ने वाले हैं, इसमें हमारी रीडिंग स्किल्स काफी इंप्रूव होने वाली है। बेसिकली आपको इमेज दिख रही है, इमेज में कावे है जो कि अपने घर में बैठा हुआ है। ऐसा लगता है सर्दी का मौसम है, इसलिए पीछे जो है एक हीटर मीन्स अ बुखारी, हीटर ऑन है। अब पैसेज हम लोग पहले एक बार रीड कर लेंगे, उसके बाद एक एक लाइन के साथ ट्रांसलेट करेंगे। सो लेट्स बिगिन द पैसेज। कावे दर खूने است او नजदीक बुखारी است कावे خواب نیست कावे خواب نیست او بیدار است خواهر कावे در اتاق است او در تخت خواب است او خواب است। ठीक है? कावे दर खूने است means कावे is in the house. او नजदीक बुखारी است he is near the heater. कावे ख्वाब नीस्त,
कावे ख्वाब नीस्त मींस ही इज नॉट अस्लीप, यानी कावे जो है कावे इज नॉट अस्लीप। ऊ बीदौर आस्त, ऊ मींस क्योंकि मेल यहाँ पे इमेज दिख रही है, कावे मेल का नाम है, ऊ तो यहाँ पे ही के सेंस में इस्तेमाल होगा। ऊ मींस ही इज, हम कह सकते अवेक, ऊ बीदौर आस्त, ही इज अवेक। खारे कावे दर उतागास्त, कावे सिस्टर इज इन द रूम। ऊ दर तख्ते ख्वाबास्त, शी इज इन द बेड। अब यहाँ पे जो ऊ आया है देखिए, खारे कावे मींस कावे की बहन, तो अब फीमेल है, तो अब यहाँ पे जो प्रोनाउन ऊ इस्तेमाल हुआ है वो कावे के लिए नहीं, ही के सेंस में नहीं यूज हो रहा है, वो सिस्टर ऑफ कावे यानी खारे कावे, तो वो फीमेल है, इसलिए ऊ अब जब आप ट्रांसलेट करोगे तो वो शी के सेंस में आएगा। प्लीज नोट दिस। ऊ दर तख्ते ख्वाबास, शी इज इन द बेड, तख्ते ख्वाब बेड। ऊ ख्वाबास मींस शी इज asleep. I hope you understood this passage. Moving on to the next page, PDF page 90. अब सेम सीन और सौद दोनों के, यहाँ पे बेसिकली फारसी में ऐसा होता है कि आपको प्रोनाउंसिएशन इतना यूजुअली मैटर नहीं करता है। देखिए सीन से सीब, सांगीन, पेसार, मदरसे, सीब, सांगीन, पेसार, मदरसे। जल्दी जल्दी आपको इसका वर्ड्स का जो है माना आप यहाँ पे खुद गैस कर सकते हो। सीब मींस एन एप्पल, सांगीन ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है मींस हैवी, पेसार बॉय एंड मदरसे स्कूल, सौद सांदली। ये हो सकता है ये जो लेफ्ट साइड पे सौद वाला सेक्शन हो, इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं ये वर्ड्स आपके लिए नए हो, तो प्लीज आप इसका नोटबुक में वर्ड लिखिए पर्शियन में और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूं आपको, प्लीज वो भी नोट डाउन कीजिए। सांदली, सांदली मींस अ चेयर, कुर्सी। साबुन, obviously everyone knows what is a sabun, sabun means a soap. Next, fasl, fasl means season. अब यहाँ पे दो सीजन्स के नाम आएंगे, मैं पहले आपको ये वाजे करता चलूं। एक सीजन है ताबिस्तान और एक है ज़ेमिस्तान। ताबिस्तान ज़ेमिस्तान मींस समर एंड विंटर, ताबिस्तान समर एंड ज़ेमिस्तान विंटर। हवा मींस एयर या वेदर के सेंस में भी यूज हो सकता है। प्लीज मेक नोट ऑफ दिस थ्री थिंग्स। अब यहाँ पे आपको एक रूम दिख रहा है, यहाँ पे रूम में स्टूडेंट्स है, दो स्टूडेंट्स है और एक टीचर है, टीचर कुछ पढ़ा रही है। रूम, इट इज अ क्लासरूम बेसिकली, टीचर, her students and she is teaching something. We will read this passage. این صدای دبیر است، صدای دبیر بلند است، دبیر نزدیک صندلی است، صندلی در کلاس است. این सदा हम कहते हैं ना सदा देना, तो वॉइस, दिस वॉइस किसकी वॉइस है? सदाए दाबीर आज, दाबीर मींस अ टीचर, दिस वॉइस इज द टीचर्स वॉइस। सदाए दाबीर बुलंद است, टीचर्स वॉइस इज लाउड, द टीचर्स वॉइस इज लाउड। दाबीर नजदीक संदली است। अब देखिए टीचर जो है आपको इमेज में दिख रही है, वो सबसे ज्यादा नजदीक किससे है? वो चेयर से है, कुर्सी से, तो यहां लिखा गया दाबीर नजदीक संदली است मींस द टीचर इज नियर द चेयर। संदली दर क्लास است, अब ये चेयर कहां पे दिख रही है आपको? क्लासरूम में दिख रही है, तो संदली दर क्लास است, क्लास मींस क्लासरूम। नेक्स्ट, این صابون است، دارا صابون دارد، کاوه صابون ندارد، دارد ندارد। एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, हमने सीखा था हैव के सेंस में जो आता है। این صابون است, this is a soap. دارا صابون دارد means دارا has a soap. कावे साबुन ना दारद मींस कावे डज नॉट हैव अ सोप, नेगेशन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दो दरख्त है और सूरज निकला हुआ है, बेसिकली गर्मी का मौसम कह सकते हैं, गर्मी का मौसम इस इमेज में डिपिक्ट किया गया है। क्या है पैसेज? लेट्स रीड। الان فصل تابستان است، در فصل تابستان هوا گرم است، در فصل زمستان هوا گرم نیست، در فصل زمستان هوا سرد است. الان, let's translate. الان means now, الان means now, अभी, okay? الان हमने देखा था फसल का मतलब क्या होता है? फसल means a season, फसल means season. फसल ताबिस्तान است, الان now, फसल means season, ताबिस्तान means summer, तो now is the summer season. मैं word by word translate कर रहा हूं आपके लिए, प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स अलॉन्ग विद द पर्शियन टेक्स्ट, तो आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। दर फसले ताबिस्तान हवा गर्म است मींस ऑब्वियसली इन समर सीजन हवा गर्म است, द विंड, द एयर इज वार्म,
या हम ये भी कह सकते हैं द वेदर इज वार्म. در فصل تابستان هوا گرم است. means in summer season the air یا the weather is warm. در فصل زمستان means in winter season, زمستان winter فصل season. in winter season هوا گرم نیست means the air is not warm. در فصل زمستان هوا سرد است means in the winter season the air या the weather is cold. सर्द गर्म सर्द सर्द गर्म हमने opposite words किया था. होप यू रिमेंबर इट. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पीडीएफ पेज 91. अब 91 पे आप जब देखोगे मतन, मतन मींस टेक्स्ट. पहले हम रीड कर ले, ये एक बड़ा पैसेज है. सो इन पेसर बहराम است. बहराम دوست کاوه و دارا است. کاوه دارا و بهرام همکلاس هستند. کاوه یک خواهر دارد. اسم خواهر کاوه ژاله است. ژاله 10 سال دارد. دارا هم یک خواهر دارد. اسم خواهر دارا سارا است. سارا 9 سال دارد. بهرام خواهر ندارد. او یک برادر کوچک دارد. برادر بهرام 5 سال دارد. اسم او बहरूज است. अब यहाँ पे एक शख्स दिख रहा है. यहाँ पे क्या दिया है? इन, यानी ये शख्स कौन है? इन पेसर, ये लड़का कौन है? बहराम है. इन पेसर मीन्स दिस बॉय इज बहराम. बहराम दोस्त कावे व दारा است. बहराम इज अ फ्रेंड ऑफ कावे एंड दारा. दोस्त है कावे और दारा का. कावे, दारा व बहराम ये तीनों क्या है? हमकेलास हस्तन. हमकेलास मीन्स क्लासमेट. हमकेलास न्यू वर्ड है आपके लिए, प्लीज रिमेंबर, राइट इट डाउन. हमकेलास क्लासमेट. कावे, दारा व बहराम हमकेलास हस्तन. अब यहाँ पे देखिए मैंने हस्तन क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि आप देख सकते हो मैंथो उ माशुमा ऊन्हा या आन्हा. आन्हा मीन्स प्लूरल है. आन्हा इज ए प्लूरल मीन्स वो लोग जो गायब है उसके लिए प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है आन्हा. तो यहाँ पे मोर देन वन, ठीक है. कावे, दारा व बहराम, तो इसलिए क्योंकि ये प्लूरल है, आन्हा के इसमें आते हैं, तो इसलिए मैंने वर्ब यूज किया हस्तन. कावे, दारा व बहराम हमकेलास हस्तन मीन्स कावे, दारा एंड बहराम आर क्लासमेट्स. कावे ये खौहर दरद, इजी है. कावे हैज वन सिस्टर, खौहर. इसमें खौहर कावे ज़ाले आस. कावे की बहन का नाम क्या है? ज़ाले. ज़ाले 10 साल दरद, वो 10 साल की है. दारा हम मतलब ऑल्सो. दारा ऑल्सो हैज अ सिस्टर, वन सिस्टर. ये खौहर दारा, दारा ऑल्सो हैव वन सिस्टर. इसमें खौहर दारा सारा आस्त. दारा की बहन का नाम है सारा. सारा 9 साल दाराद. सारा की एज क्या है? 9 साल. बहराम खौहर ना दाराद. बहराम के पास कोई बहन नहीं है. बहराम डजंट हैव एनी सिस्टर. वो ये एक बरादर कूचिक दाराद, उसके पास एक छोटा सा भाई है. बरादर बहराम 5 साल दाराद. उसके भाई की उम्र क्या है? बहराम के भाई की उम्र 5 साल है. 5. इसमें ऊ बहरूजस. ऊ यानी बहराम के भाई का नाम क्या है? बहरूज है. इसमें ऊ बहरूजस. अब यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज आपको एक घर दिख रहा है इमेज में. उस घर का डिपिक्शन, घर है, 2 रूम्स है और उस रूम में बड़ी बड़ी हम कह सकते हैं विंडोज है. तो अब क्या दिया गया है इस घर का डिपिक्शन पर्शियन में. इंजा खाने कावे आस्त. बहराम हमसाये कावे आस्त. खाने कावे 4 उताक व ये राहरू दाराद. इन उताक माल कावे व ज़ाले است. اتاق कावे व ज़ाले یک پنجره بزرگ دارد. اونا یک میز و 2 صندلی دارد. خانه بهرام و بهروز 3 اتاق دارد. بهرام و بهروز یک اتاق دارند. در اتاق اونا یک کتابخانه کوچک وجود دارد. بهرام و بهروز هم یک میز و 2 صندلی دارد. कावे व ज़ाले किताबखाने न दारन. अब इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं. इंजा, इंजा मतलब यहाँ. दिस इंजा खाने कावे आस्त. दिस इज कावेज हाउस. बहराम हमसाये कावे आस्त. हमसाये मतलब नेबर. बहराम क्या है? कावे का नेबर है. खाने कावे 4 उताक व एक राहरू दारद. ये तो इजी है. कावे के घर में क्या है? 4 उताक. 4 क्या है? उताक, 4 कमरे हैं. 4 रूम. कावे हाउस हैज 4 रूम्स. वह एक और एक क्या है? राहरू मीन्स हॉलवे हम कह सकते हैं, कॉरिडोर कह सकते हैं. राहरू है एक कॉरिडोर या हॉलवे हम कह सकते हैं. इन उताक माले कावे व ज़ाले आस्त. देखिए हमने ये लास्ट टाइम किया था. माले मीन्स पोजेशन. ये घर क्या है? ये रूम. इन उताक माले पोजेशन में किसके? बिलोंग्स टू कावे एंड ज़ाले.
اتاق कावे व जाले یک پنجره بزرگ دارد. कावे और जाले के कमरे में क्या है? पंजरे बुजुर्ग. पंजरे मीन्स अ विंडो और बुजुर्ग मीन्स हम कह सकते हैं एक बड़ी विंडो, है ना. तो उतागे कावे व जाले एक पंजरे बुजुर्ग दारत मीन्स कावे एंड जाले's रूम हैज अ बिग विंडो. उना एक मीज व दो संदली दौरान. उनके पास क्या है? एक मीज, एक टेबल है और दो संदली मतलब दो चेयर्स है कावे और जाले के पास. नेक्स्ट, खाने बहराम. अभी कावे का घर हो गया. खाने बहराम व बहरूस से उताक दारत. इनके घर में कितने रूम्स हैं? से मीन्स 3. बहराम व बहरूस ये उताक दारान. अब बहराम और बहरूस के पास कितने रूम्स हैं? एक ही रूम है. बहराम एंड बहरूस हैव अ सिंगल रूम मीन्स हैव अ रूम. ये उताक हैव वन रूम. दर उताक ऊना, उनके कमरे में क्या है? ये किताब खाने कूचक, एक छोटा सा बुक शेल्फ है. किताब खाने लाइब्रेरी बुक शेल्फ के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं. घर में बेसिकली बुक शेल्फ होता है, लाइब्रेरी तो होती नहीं है. दर उताक ऊना ये किताब खाने, उनके घर में क्या है? एक किताब खाने कूचिक मतलब एक छोटा सा बुक शेल्फ है. वजूद दारत, वजूद दारत मतलब है, एग्जिस्ट करता है. बहराम व बहरूज हम एक मीज व दो संदली दारत. बहराम और बहरूज के पास हम दे ऑल्सो हैव क्या? एक मीज मतलब वन टेबल और दो संदली मतलब दो चेयर्स है. कावे व जाले किताब खाने ना दारान. बहराम और बहरूज के पास बुक शेल्फ है और कावे और जाले के पास बुक शेल्फ नहीं है. ना दारान, किताब खाने ना दारान. आई होप आपको ये पैसेजेस समझ में आ रहे होंगे. खुलासे, खुलासे यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी जो इस चैप्टर में पैटर्न दिया गया है दाश्तन रूट वर्ड से, तो वो रिवाइज कर रहा है. और यहाँ पे क्वेश्चनिंग के सेंस में भी आया, आपको याद हो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में किया था, आया इज यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग. आया मन खाने दाराम, आया तू खाने दारी, आया ओ खाने दाराद, आया मा खाने दारीम, आया शुमा खाने दारीद, आया ऊना खाने दारान. खूने भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं. मन खूने दाराम, तू खूने दारी, ओ खूने दाराद, मा खूने दारीम, शुमा खूने दारीद, ऊना खूने दारान. नेक्स्ट, मन खूने न दाराम, दाराम न दाराम जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव गुज़िश्ता लेक्चर्स में एक दो किया था. मन खूने दाराम, मन खूने न दाराम. आई हैव अ हाउस, आई डोंट हैव अ हाउस. मन खूने न दाराम, तू खूने न दारी, ओ खूने न दाराद, मा खूने न दारीम, शुमा खूने न दारीन और ऊना खूने न दारान. नेक्स्ट, यहां पर इन खूने मौले मन आस्त, दिस हाउस इज बिलोंग्स टू मी. इन खूने मौले तू आस्त, इन खूने मौले ऊ आस्त, इन खूने मौले मा आस्त, इन खूने मौले शुमा आस्त, इन खूने मौले ऊना आस्त. अब यहाँ पे आपको वोकैबुलरी की एक लिस्ट दी हुई है. आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में ये पर्शियन टेक्स्ट लिखना है और उसके सामने उसका मीनिंग लिखना है. हम आपको मीनिंग्स बता देते हैं, ये होमवर्क के तौर पे भी आपको ये वोकैबुलरी सॉल्व करनी है. नंबर 1, लीवान. लीवान मीन्स अ ग्लास, लीवान ग्लास. किलीद, किलीद मीन्स अ की. कोट, कोट यानी कोट जो हम पहनते हैं. माशीन, माशीन यानी मशीन के सेंस में नहीं यूज होता है पर्शियन में. माशीन मीन्स आकार. सीब एप्पल, सैंडली चेयर, फसल सीजन, ताबिस्तान समर, गर्म वार्म या हॉट, हमकेलास क्लासमेट, खाहर सिस्टर, बीमारिस्तान, बीमारिस्तान हॉस्पिटल, साल, साल मीन्स ईयर, हमसाये नेबर, बुखारी हीटर, सदा वॉइस, ज़मिस्तान हम ये कह सकते हैं विंटर, सर्द कोल्ड, राहरू हॉलवे या कॉरिडोर. नेक्स्ट, पंजरे विंडो, तख्त ख्वाब बेड, ख्वाब स्लीप, किताब खाने बुक शेल्फ या लाइब्रेरी के सेंस में यूज हो सकता है. हवा एयर, विंड या हम ये कह सकते हैं वेदर के सेंस में इस पैसेज में यूज हुआ था. साबुन सोप, हम ऑल्सो चंद, चंद यानी सवाल कर रहा है ना, हाउ मच हाउ मेनी. माले पोजेशन बिलोंग्स टू वजूद दारद, वजूद दारद मतलब यानी ये एग्जिस्ट यानी हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस उसका बताता है. नेक्स्ट, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 से 4 5 6 7 8 9 10. हाँ, आपको अगर याद होगा हमने नंबर्स किया था गुज़िश्ता लेक्चर में 11 to 20. यहाँ पे हमने 1 to 10 अभी डिस्कस कर लिया है. 11 to 20 एक बार रिवाइज कर ली. याजदा, दवाजदा, सीजदा, चौहरदा,
पूजदा, शूजदा, हिफदा, हिशदा, नूजदा एंड बीस्ट. एक, दो, से, चौर, पांच, शिश, हफ्त, हश्त, नो, दा, याजदा, दवाजदा, सीजदा, चौरदा, पूजदा, शूजदा, हिफदा, हिशदा, नूजदा एंड बीस्ट. अब यहां पर जो हम करने वाले हैं वो है 20 से लेकर अप टिल 50 इस लेक्चर में. बीस्ट मीन्स 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29 एंड सी मीन्स 30. से यानी तीन, से यानी तीन और सी यानी 30. से तीन और सी यानी 30. 20 से 30 हो गया एंड 30 से अभी हम 40 तक जाएंगे. सी, सीओ एक, सीओ दो, सीओ से, सीओ चौर, सीओ पांच, सीओ शिश, सीओ हफ्त, सीओ हश्त, सीओ नौ, चहल. आई विल रिपीट अगेन. सीओ एक, सीओ दो, सीओ से, सीओ चौर, सीओ पांच, सीओ शिश, सीओ हफ्त, सीओ हश्त, सीओ नौ, चहल. सीओ एक 31, सीओ दो 32, सीओ से 33, सीओ चौर 34, सीओ पांच 35, सीओ शिश 36, सीओ हाफ 37, सीओ हाश 38, सीओ नो 39 एंड चहल मीन्स 40. इसलिए हम कहते हैं ना चहलुम, फारसी वर्ड है चहलुम. अरबाइन इज एन अरबिक वर्ड फॉर 40, अरबा है ना, तो वो चार के सेंस में यूज होता है मीन्स 40. अब फारसी में अगर आप 40 कहना चाहोगे चहल, चहलुम 40, 40th डे. अब 41 टू 50. चहल, चहलो एक, चहलो दो, चहलो से, चहलो चौर, चहलो पांच, चहलो शिश, चहलो हफ्त, चहलो हश्त, चहलो नौ और पंजा. पंजा मीन्स 50. चहलो एक 41, चहलो दो 42, चहलो से मीन्स 43, चहलो चौर 44, चहलो पांच मीन्स 45, चहलो शिश 46, चहलो हफ्त मीन्स 47, चहलो हश्त मीन्स 48, चहलो नौ 49 एंड पंजा मीन्स 50. 1 to 50 एक बार काउंट कर ले. एक, दो, से, चौर, पांच, शिश, हफ्त, हश्त, नौ, दा, याजदा, दवाजदा, सीजदा, चौरदा, पूजदा, शूजदा, हिफदा, हिशदा, नूजदा, बीस्ट. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, सी. सीओ एक, सीओ दो, सीओ से, सीओ चौर, सीओ पांच, सीओ शिश, सीओ हफ्त, सीओ हश्त, सीओ नौ, चहल. चहलो एक, चहलो दो, चहलो से, चहलो चौर, चहलो पांच, चहलो शिश, चहलो हफ्त, चहलो हश्त, चहलो नौ एंड पंजा. उम्मीद करते हैं आपको 1 to 50 नंबर्स जो है आ गए होंगे. आई सजेस्ट वन थिंग कि आप ये जो नंबर्स है 1 to 50 ऐसा डालिए, पर्शियन में उसका टेक्स्ट लिखिए, पर्शियन में उस नंबर को लिखिए और आगे इंग्लिश में उस नंबर को डालिए. तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश का ये कौन सा नंबर है और पर्शियन में उसे किस तरह से लिखा जाता है, बोथ वेज, नंबर वाइज भी और स्पेलिंग वाइज भी. येक तो ये, काफ, दू, दाल, वाव, इस तरह से आपको चार, चे, हे, अलिफ, रे. तो इस तरह से आपको जो है एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पर्शियन लिखी जाती है और उसके नंबर्स को पढ़ा जाता है. उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो हमें जरूर लिखिए winislam@gmail.com पर. आपके होमवर्क हमें सेंड कीजिए इसी ईमेल आईडी पर. तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन. शुक्रिया, खुदा हाफिज.